कोई दिक्कत नहीं क्यों ना लाई हो परामा की डोंकी लानी चाहिए। किस तरह लानी चाहिए? बंदे नूं अकल ही फेर आउंदी है हैं। जे मान ला बंदा उतली गेम च जाए उन्हें कदर ही नहीं होनी भी असीं अमरीका गए हैं, पता इत्थों नहीं लगता। आओ सारे मैं जाना पता लगे साढ़े दसिया तो किसी ने ना रुकना वा कि नहीं। उन्हें कहना झूठ पता लगता ना फिर जिन्हें नहीं काम किया। जिन्हें नहीं किया उन्होंने पुछ के वे डेढ़ घंटे बाद आते ही बस डोंकर तो ऐसे हैं कि जिसको कुछ भी हो रहा है, बीमार हो रहा है, चाहे बुखार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको अपने पैसे से मतलब है। भाई हमारे साथ तो बहुत गंदा व्यवहार किया गया। कनपट्टी में बंदूक रही 2.5 महीने तो भाई हम पनामा के रास्ते से गए थे, जंगल से ही गए थे। बहुत कठिनाई थी। जैसे ही हम जंगल से गए हमें पहले माफिया पड़ा, दूसरे दिन हमें माफिया पड़े, जंगल में ही सोए थे। तीसरे दिन जैसे ही हम पहाड़ी से उतरे हमने लाश वगैरह भी देखी है। जो भाई वहाँ वो गुजरे, किसी को चोट लग जाती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी कुछ हो जाता है, वैसे ही पूरे कंकाल पड़े थे। वो देखा सब। फिर सोशल मीडिया पर कई बातें ऐसी भी सुनने को मिली कि डोंकर गोली भी मार देते हैं, बीमार होने वाले की दवाई छीन लेते हैं। ये बात सच है। डोंकर गोली भी मार देते हैं। जो तिथि थी ना, जो डोंकर ने हमारे साथ तिथि बना रखी थी, वो हमें पता ही नहीं था हम अमेरिका पहुंच जाएंगे। वो हमें खाने में गाय का मीट या सूर का मीट ऐसा भी देते थे। अब मैं बताऊं क्या कैसे खाऊंगा एक मीट? मैं एक हिंदू परिवार से, मैं मीट खा ही नहीं सकता। जब वहां से निकले थे फिर बहुत वो होया था कि चल शुक्र जाना हम निकल गए यहाँ से। आस नहीं थी निकलने की वहां से। सरकार से अपील है कि हमारा साथ दिया जाए, हमारे पैसे दबाए जाएं, क्योंकि अगर हमारे पैसे नहीं देंगे तो कल हम कोई गलत कदम ना उठा सके जिसके कारण। हाल ही में 350 के करीब नागरिक, भारतीय नागरिक जो है वो डिपोर्ट हुए हैं अमेरिका से, और एजेंटों के झांसे में आकर ये लोग विदेश में जाकर अपना भविष्य संवारना चाहते थे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि वहां जैसे ये पहुंचेंगे और ट्रंप की सरकार जो है वो बनेगी और इन्हें डिपोर्ट कर देगी। अंबाला के करीब 10 से 12 युवा ऐसे हैं जो डिपोर्ट हुए हैं। हालांकि कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने मीडिया से किनारा किया है, बोलने से पीछे हटे हैं। लेकिन एक ऐसा युवा है जो अपना दर्द बयां करने के लिए कैमरे के सामने आने के लिए तैयार हुआ है और सरकार से अपील करने के लिए तैयार हुआ है। अमेरिका डोंकी के रास्ते जो पहुंचे वो कहीं रास्ते में बीमार हुए, कहीं रास्ते में बड़ी कठिनाइयां उन्होंने झेली और वो वहां से डिपोर्ट कर दिए गए। लाखों रुपए उनके मिट्टी हो गए, घर बिक गया और साथ साथ जमीन बिक गई। परिवार जो है आज रोड पर आ गया है। परिवार बदहाली का जीवन जो है वो जी रहा है एक तरीके से। एक ऐसे युवा अंबाला के हैं जो हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम शुभम है। शुभम जी, कब आप अंबाला से निकले थे यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए? किस तरीके से निकले थे? मैं 3 जनवरी को घर से निकला था ना, 3 सितंबर को घर से निकला था। उन्होंने बोला कि आपकी फ्लाइट है, सीधी फ्लाइट अमेरिका जाएगी, बस स्टे होगा दूसरे बीच के देश में। कौन एजेंट था? किस एजेंट से आपकी किस तरीके की बात हुई? मेरा एजेंट जय कुमार था, जुगुड़ी से था। वहाँ पे मेरी रिश्तेदारी थी, उसके थ्रू वहाँ पे उस एजेंट के साथ मेरी बात हुई थी। क्या बातचीत हुई? कितने रुपए उन्होंने लिए? उन्होंने बोला आपके पैसे लगेंगे 42 लाख रुपए लगेंगे, आपको एक नंबर में अमेरिका भेज दिया जाएगा। तो फिर आप यहाँ से निकले, टिकट कैसे क्या मिली? क्या रास्ता, सफर कैसा रहा? बस टिकट उन्होंने पहले हमें दी एम्स्टर्डम की। एम्स्टर्डम हमारी स्टे थी। फिर एम्स्टर्डम से पोर्ट ऑफ स्पेन स्टे थी, वहाँ पे भी। पोर्ट ऑफ स्पेन से हमें लेके ज्ञाना। कैसे रास्ते में कठिनाइयाँ आई, क्या हुआ? बस ज्ञाना से तो भाई हम टैक्सी बसों में चले, बहुत कठिनाइयाँ, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत क्या बताएं अब। क्या डोंकर ने किस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया? क्या भाई बस डोंकर तो ऐसे हैं कि जिसको कुछ भी हो रहा है, बीमार हो रहा है, चाहे बुखार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको अपने पैसे से मतलब है। उनको ये भी मतलब नहीं है आपको खाना मिल रहा है कि ना मिल रहा है। तो किस तरीके से आप जंगलों के रास्ते कब पहुंचे? क्या कठिनाइयां आपने झेली? भाई हम पनामा के रास्ते से गए थे, जंगल से ही गए थे। बहुत कठिनाई थी। जैसे ही हम जंगल से गए हमें पहले माफिया पड़ा, दूसरे दिन हमें माफिया पड़े, जंगल में ही सोए थे। तीसरे दिन जैसे ही हम पहाड़ी से उतरे हमने लाश वगैरह भी देखी है। जो भाई वहाँ वो गुजरे, किसी को चोट लग जाती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी कुछ हो जाता है, वैसे ही पूरे कंकाल पड़े थे। वो देखा सब।
फिर सोशल वहाँ मीडिया पर कई बातें ऐसी भी सुनने को मिली कि डोंकर गोली भी मार देते हैं, बीमार होने वाले की दवाई छीन लेते हैं, हाँ ये जी, क्या ये बात सच है। डोंकर गोली भी मार देते हैं, वो आपके पैसों साथ के लिए क्या कुछ भी कर सकते डोंकर हैं। ने आपके साथ क्या किस तरह का व्यवहार किया? भाई हमारे साथ तो बहुत गंदा व्यवहार किया गया। कनपट्टी में बंदूक रही 2.5 महीने तो भाई, कहीं कभी कहीं किडनैप, कभी कहीं किडनैप। वो भी एजेंट के कारण, एजेंट पेमेंट नहीं करता था उनकी। बताते हैं कि बड़ा पनामा का जंगल का जो रास्ता है वो बड़ा कठिन और लंबा है, इसमें लोग बीमार भी हो जाते हैं। बीमार हो जाते हैं भाई, टांग टूट जाती, पैर टूट जाते, फिसल जाते हैं लोग। तो आप, चल रहे हो आपके साथ क्या उस दौरान परिस्थितियां रही जब आप जा रहे थे? भाई बस बहुत, जब वहां से निकले थे फिर बहुत वो होया था कि चल शुक्र जान हम निकल गए यहाँ से। आस नहीं थी निकलने की वहां से। लोग बीमार हुए थे आपके साथ? बीमार थी ना, जो मेरी दवाई थी, मुझे जॉन्डिस हो गया था बीच में, क्योंकि वहाँ पानी वगैरह बेकार है। जॉन्डिस हो गया, जो जैसे ही माफिया पड़ा ना, उन्होंने पैसों के लिए जो डिब्बी में दवाई थी सब नीचे गिर दी, खिंडा दी। जैसे वो नीचे खंडाई, वहां बारिश हर टाइम आती रहती है, वो सलाब पकड़ेगी। फिर वहां से आगे फिर मैंने एजेंट को बोला मुझे दवाई की लोड़ है, मुझे ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो बोलता है आज दवाएंगे, कल दवाएंगे, अगले देश में दवाएंगे, ऐसे है वैसे है, पर उन्होंने मुझे कोई दवाई नहीं दवाई। कुल मिलाकर कितना समय आपको लगा पनामा क्रॉस करते हुए और यूएसए में एंट्री करने में? भाई पनामा क्रॉस करने में हमें लगे 3 दिन, ठीक है। फिर यूएसए पहुंचने में हमें, जैसे ही हम यहाँ से गए थे, हमें लगे 6 महीने पूरे 6 महीने में सफर आपने तय किया। और कितनी तारीख को आप अमेरिका पहुंचे? आप एंट्री कर गए थे बॉर्डर? अमेरिका हम 24 जनवरी को पहुंचे थे। 24 जनवरी को पहुंचे थे। तो वहां पहुंचकर कैसा अनुभव आपने किया और फिर आपके साथ क्या हुआ? हमें वहां पहुंचकर अच्छा लगा, अभी चलो हम पहुंच गए। पहले तो आस ही नहीं थी कि हम अमेरिका पहुंच जाएंगे। जो तिथि थी ना, जो डोंकरों ने हमारे साथ तिथि बना रखी थी, वो हमें पता ही नहीं था हम अमेरिका पहुंच जाएंगे। वो हमें खाने में गाय का मीट या सूर का मीट ऐसा बीफ देते थे, ठीक है। जो मेरा डोंकर था वो एक स्पेनिश था, उसके पास स्पेनिश का ही काम करता था। मेरे एजेंट ने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में मेरा डोंकर स्पेनिश कर दिया। अब मैं बताऊं क्या, कैसे खाऊंगा एक मीट? मैं एक हिंदू परिवार से, मैं मीट खा ही नहीं सकता। तो फिर वहां पहुंचे आप, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? जैसे ही हम पहुंचे, उन्होंने चौंकीस में लेके, चौंकी में रहे हम। वहाँ पे खाना मिलता था, 5 टाइम खाना देते थे वो। उस खाने में 2 बार कच्चे चौड़ आते थे, 1 बार ब्रेड, उसको बोलते थे सैंडविच को, ठीक है। एक लेज देते थे, फ्रूटी देते थे, चॉकलेट देते थे, एक दाग का पैकेट देते थे, एक वो सोने देते थे। हर टाइम एसी चल रहा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर भी ठंड, अंदर भी एसी चल रहा है। यानी एक मानसिक प्रताड़ना। हाँ, मानसिक प्रताड़ना करते थे। तो अब एजेंट के खिलाफ आपने कुछ शिकायत वगैरह? हाँ जी, एजेंट के खिलाफ मैंने शिकायत की हुई है। पुलिस का क्या कुछ कहना? पुलिस ऐसे बोलती है कि वो बाहर चले गया का, कोई देश में, किसी देश में बाहर जा रहा है का, वो यहाँ से फरार है। तो एफआईआर दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज है। सरकार से क्या अपील करना? सरकार से ये अपील है कि हमारा साथ दिया जाए, हमारे पैसे दबाए जाएं, क्योंकि अगर हमारे पैसे नहीं देंगे कल हम कोई गलत कदम ना उठा सके जिसके कारण। नहीं, ऐसा आप नहीं करना। प्रशासन के पास बड़े रास्ते हैं और हम प्रशासन अगर प्रयास करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा। हम बोल रहे हैं प्रशासन हमारा साथ दे कि हमें कुछ गलत करना ना पड़े, कि प्रशासन हमारे साथ दे। तो ये युवा है नारायणगढ़ इलाके के और एजेंट ने इनके साथ ठगी की। सीधा अमेरिका भेजने के नाम पर इनसे पैसे ले लिए, करीब 42 लाख रुपए इनसे लिए गए और डोंकी के रास्ते, पनामा के रास्ते जो है इन्हें अमेरिका भेजा गया। और वहां से जैसे ही ये पहुंचे, 6 महीने बाद वहां पहुंचे और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। फिलहाल युवक का साफ तौर पर कहना है कि सरकार से अपील है कि इनके पैसे वापस दिलाए जाए, अन्यथा ये कोई और रास्ता जो है वो अख्तियार करेंगे। सीधे तौर पर ये कहना है कि कोई क्राइम ना करना पड़ जाए। तो हम भी सरकार से अपील करेंगे कि इनका पैसा दिलवाया जाए और जो एजेंट है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि हाल ही में करीब 350 भारतीय नागरिक जो है वो डिपोर्ट हो चुके हैं और लंबी लाइन भी बाकी है और भी डिपोर्ट हो रहे हैं लगातार। तो ये एजेंट जो है वो लगातार गुमराह करके लोगों को विदेश भेजने के नाम पर पैसा ठग लेते हैं और फिर जंगलों के रास्ते, कहीं डोंकी के रास्ते जो है वो बड़े ही खतरनाक रास्ते से युवाओं को अमेरिका में एंट्री होती है। और खासकर जिस तरीके से शुभम ने बताया कि बीफ जो है खाने के लिए दिया जाता है, यानी गाय का मांस दिया जाता है और हिंदू धर्म में खास तौर पर कहा जाता है और माना जाता है कि गाय का मांस जो है
वो हिंदू धर्म में नहीं खाया जाता, क्योंकि गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। इस तरीके की प्रताड़ना जो है वो एजेंटों द्वारा करवाई जाती है। डोंकर जो है प्रताड़ना करते हैं, मोटा पैसा वसूलते हैं, और प्रताड़ित जो है वो भारतीय नागरिक होते हैं अमेरिका जाने के नाम पर। फिलहाल शिकायत जो है शुभम द्वारा नारायणगढ़ पुलिस को दी गई है। अब इंतजार है तो पुलिस की कार्रवाई का। फिलहाल क्या कुछ पुलिस करेगी वो देखने वाली बात रहेगी। सर, रिपोर्ट मामले में कितनी एफआईआर दर्ज आपके थाने में है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? हमारे थाने में एक एफआईआर दर्ज है, एफआईआर नंबर 35/6/2/25 को एफआईआर दर्ज हुई है। शुभम सैनी है, गांव डहर का। वो डोंकी के थ्रू अमेरिका गया था और अमेरिका एंटर होती उसको पकड़ के वहाँ की सरकार ने उसको डिपोर्ट कर दिया था। तो यहाँ उसकी शिकायत पे जिस एजेंट के थ्रू गया था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कितने पैसे का मामला है सर? 42 लाख रुपए दे के वो डोंकी के थ्रू अमेरिका गया था। एजेंट कहाँ का है सर, क्या कुछ उस मामले में? एजेंट लाडवे कुरुक्षेत्र का है। एजेंट भी अभी फरार है, उसको शीघ्र गिरफ्तार कर। सर, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, तो प्रॉपर्टी अटैच या इस संबंध में किस तरह की होगा? अभी तो जो हमने उसकी लोकेशन वगैरह ली है, तो उसकी लोकेशन यहाँ लोकल नहीं पाई गई है, वो फरार है। तो जैसे ही आएगा उसकी एलओसी वगैरह जारी करवा रखी है, उसको शीघ्र गिरफ्तार कर।